अस्सलामुअलैकुम व आदाब। जनाब टाइम्स के लिए मैं नईम उल वानी एक दफ़ा फिर आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। जिस तरह से लगातार आप सुतला की ख़बरें देख रहे हैं, स्टोरीज़ देख रहे हैं, सड़क के हवाले से भी आपने देखा, स्कूल के हवाले से भी देखा, मकान के हवाले से भी देखा। आज फिर हमसे उन्हीं लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों ने रब्ता किया। ये दो ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जब रब्ता किया, इनका ये कहना है कि जो सड़क यहाँ से निकली है, हमने देखा कि आपने कुछ स्टोरीज़ की और सड़क के हवाले से की, लेकिन इनका ये कहना है कि इनके घर के पीछे से जो रोड गई है, निकल चुकी है, और उस रोड के निकलने से इनके घरों को नुकसान हुआ है। पानी बार बार घरों में जा रहा है। विजुअल्स में आपने देखा एक बेवा औरत है जिनके 2 बच्चे हैं, और अभी एक बच्चा नानी के यहाँ गया है, एक साथ है, इनका हस्बैंड नहीं है। आपने देखा कि एक ही मकान एक है, लेकिन कमरा एक है। एक मकान में 2 कमरे हैं, 2 भाई हैं, और एक कमरा इनको है, एक दूसरे भाई को है। ये उस मकान का जो कमरा है उसमें अपना गुजर बसर कर रही है, बेवा औरत है। उसके बावजूद जो ये कमरा इनको दिया गया है, जिस कमरे में रहती हैं, उस कमरे में पानी जाता है और पानी से खस्ताहाली होती है। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, ये उसी कमरे में अपना गुजर बसर करती हैं। दूसरी औरत है जिनका शौहर सलामत है, अल्लाह सलामत रखे। इनका भी घर यहीं पर है, बिल्कुल इकट्ठे घर हैं। और मामला क्या है कि इनको पानी जब आता है, आप देखिए विजुअल्स में किस तरह इस औरत ने पानी लगाया। उन्होंने एक पाइप जैसे हम आम भाषा में नाली कहेंगे, टीन की वो नाली लगाई है, और उसके तहत निकास अपने ही घर के अंदर से देखिए आप किस तरह से निकाला हुआ है। और ये पानी जो है नीचे अपने ज़मीन में लोग डाल रहे हैं। किस कदर नाइंसाफ़ी की जाती है। महकमा आखिर क्यों नहीं देखते? जो भी लोग यहाँ पर देखने आते हैं, सड़क के हवाले से हो, किसी और हवाले से हो, कम से कम यहाँ के सरपंच जो हैं वो भी इस पर नज़रसानी करें। देखें, जो यहाँ के चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो देखें आखिरकार के इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। आप अपना नाम बताएं और बताएं क्या वजह हो रही है आपके साथ। शमीमा बेगम मेरा नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? इधर सुतला के रहने क्या वाले। मसला हुआ है आपके साथ? ये पानी आता है अंदर रोड की वजह से। जब से रोड की कटाई हुई तब से पानी आता है अंदर। पानी आपको अंदर आता है? हाँ, तो क्या आपने मुतल्लिका महकमा को इस बारे में नहीं बोला? बोला है बहुत बार, मानता नहीं है कोई। तो जब यहाँ से रोड निकाली गई, क्या ये जो मकान आपका है रोड कंस्ट्रक्शन में आया था या नहीं था? नहीं, रोड तो पीछे से है ना। पीछे से है ना? जब कटाई हुई तो पानी अंदर लगा आने। तो आप इनने पानी रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए? नाली शाली नहीं निकाली। कुछ नहीं निकाली है, यानी आपको ऐसे ही पानी अंदर आ रहा है। हाँ, तो किसी से आपने जब बात की तो किसी ने क्या बोला आपको? पता नहीं, जाते हैं घर वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं। उधर से जब आता ही नहीं है कोई मौके पे। तो आप नाम बताएं अपना, और बताएं थोड़ा सा आगे आ जाएं। आप नाम बताएं, क्या वजह हो रही है आपके साथ? नाम है मेरा जमीला बेगम। ओके। और रोड की वजह से हमारे अंदर आपने खुद हालत देखी क्या है, और हमारी ज़मीन को भी देखा। 2 साल हुए हमें ज़मीन में भी कुछ नहीं है। आपने खुद देखा क्या हालत है उसमें। अजन ये वो आप देखिए विजुअल्स में कि ये वो ज़मीन है। इनके कहने के मुताबिक कि बिना इनके इजाज़त के यहाँ से मशीन भी निकाली गई और यहाँ पे खुदाई की गई। आप देखिए खुदाई की गई इस जगह पर, और खुदाई करने के बावजूद इनकी कोई परमिशन नहीं ली गई, ना इनको मुआवजा दिया गया, मगर मशीन निकाली गई। और आप देखिए कि इनकी ज़मीन की भी क्या हालत है। जी, आपने खुद देखा। तब बोलते थे हम मशीनें लगाएंगे, हम ये उठाएंगे। अब बोलते हैं हमें बिल नहीं निकल रहा, हम कहाँ से आपको ज़मीन साफ़ करके देंगे। आप बोलो मैंने कैसे करना है इसको साफ़, कहाँ से मैंने मजदूरी देनी है किसी को। 2 साल हुए हमें इसमें निकलता ही नहीं है कुछ। अब आप अपना गुजर बसर कैसे कर रही हैं? नहीं, क्या इसी ज़मीन पे करते थे, इसी में सब्जियां लगाते थे तो करते थे। अब 2 साल हुए हमें इसमें भी नहीं है कुछ। जब फाका कशी का आपको सामना करना पड़ रहा है जब रोड यहाँ पे आई है। और बहरहाल रोड के ना हम मुखालिफ हैं ना ये लोग मुखालिफ हैं। मैं अक्सर बार ये कहता हूँ, और हकीकत भी है कि रोड जो है वो बैकबोन होती है, हर जगह की बैकबोन होती है। सड़क जो है वो जब निकलती है तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट गाँव की होती है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों का रोज़गार भी नहीं छीनना चाहिए। सड़क जब निकलती है तो लोगों का रोज़गार भी नहीं छीनना चाहिए, मकानात को नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। देखिए ये एक बेवा औरत है, अगर रोड इनके घर से पीछे निकली है, आपने विजुअल्स में देखा कि ज़मीन से भी रोड मशीन निकाली गई, इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इनकी ज़मीन के साथ वहाँ पे खुदाई की गई, ज़मीन में खुदाई की गई, फिर भी इनको नहीं पूछा गया। आप कहते हैं बिल अभी निकले नहीं है। आप देखिए उस रोड का जो निकास है, जो नाली है, ड्रेन जिसे हम कहते हैं, ड्रेन भी नहीं निकाली है, और पानी इनके घर के अंदर आता है। अब जो ज़मीन का जिक्र कर रही हैं उसी में सब्जियां वगैरह उगाते थे ये लोग, और वहाँ पर भी सब्ज़ी नहीं उगती है जो इनका एक रोज़गार था। कहीं ना कहीं इनका रोज़गार भी छिन गया। आखिरकार इनका मुहाफिज कौन होगा अल्लाह के बाद जो इन्हें रोज़गार फरहम करेगा? जी नहीं, अब हमें करें हमारी मदद, हमने क्या मांगा। पता है उनको भाई यही ज़मीन थी इनके पास, ये इसमें भी नहीं कुछ निकल रहा है अब। तो
वो भी अब माँ बहनों वाले सब हैं, देखेंगे वो खुद। भाई इनको अगर फाके पे बारी है तो करेंगे वो। पर आपने सरपंच से कोई बात की इस बारे में? सबके साथ की है। सरपंच ने हमें क्या कोई बोला? नहीं दे, बोलते आज नहीं तो कल कराएंगे, मगर आता कोई नहीं है। सरपंच कौन है यहाँ पे? सरपंच लहर सिंह जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप अगर हमें देख रहे हैं, तो क्या जो ये औरत कह रही है अगर सच्ची बात है, ये है आखिर क्या बात है कि इनके साथ आप भी नारवा सलूक क्यों कर रहे हैं? इनकी इस गुहार को आप भी क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो इंतजामिया एटलीस्ट सुने कि किस कदर ये औरत, इसकी जो बातें हैं किस कदर दर्द भरी ये बातें हैं। अब देखना ये है कि क्या इनके जो कमरा, एक कमरा है उसके साथ जो उसमें पानी जा रहा है, ये क्या इंसाफ महकमा या डीसी डोडा या जो भी सरपंच हमने जिक्र किया, जितने भी ओहदेदारान हैं, इन दो घरों के साथ क्या सलूक करते हैं? इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान नईमुल हक वानी को। खुदा हाफिज।